तो आपको बताते हैं कि इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी ये कहता है कि मैं कल की अवतार हूं, और कोई भी ये मानता है, उनको मानने वाला, कि हमारा गुरु, हमारा सतगुरु, हमारा शंकराचार्य, हमारा महंत कल्कि है, जिन लोगों ने कल्कि के नाम से धंधे शुरू कर रखे हैं, किसी के भी मस्तिष्क पे, जो धार्मिक नेता है, धार्मिक, क्योंकि यहां पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, यहां पे उस सायरन की बात हो रही है, जो हिंदू धार्मिक नेता होगा, जो गुरु होगा, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो कल्कि है, वो जन्म ले चुका है, कोई कहता है वो प्रकट हो चुका है, कोई कहता है वो अपना काम भी शुरू कर चुका है, उसकी सबसे पहली पहचान, आप रूपा आनंद जी कह लीजिए, वैसे ये भविष्यवाणी तो नास्टेडमस जी की है, इन्होंने कॉपी की है, इनको नहीं पता था इन बातों का। तो उसकी पहचान इन्होंने बताई कि जो आंखों की दोनों बोहें हैं उनके मध्य वी का निशान होगा, अर्ध चंद्रमा का निशान होगा। तो अब वीडियो आगे जो बनने जा रहा है, अब यहां से मुझे सारे प्रमाण आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे लोगों का नाम बताऊंगा, लेकिन फिट किसके ऊपर बैठेगा ये आपने डिसाइड करना है। तो इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, खाली पृथ्वी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि कोई संत है, महात्मा है, और जिसके विषय में, जिसको टारगेट करके नास्ट्रेडमस जी ने बरसों पहले भविष्यवाणी की थी कि वो जो हिंदू सायरन, हिंदू संत होगा, जिसका पूरे विश्व पे एक छत्र राज होगा, जिसको पूरी दुनिया पूजेगी, और जो पूजने के लायक है, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी, बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने राजकाज की शुरुआत उससे सलाह लेके किया करेंगे, यानी वो उन सब का धार्मिक गुरु होगा। उसके दोनों बाहों के बीच में वी का निशान होगा, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र आधा चंद्रमा की तरह होगा। और इस पूरे विश्व में अगर ये पहचान किसी आध्यात्मिक संत, महंत या गुरु के ऊपर फिट बैठती है, पूरे विश्व में वो केवल एक ही महापुरुष है। उस महापुरुष का वो पवित्र नाम लेने से पहले, उस महापुरुष का वो पवित्र नाम लेने से पहले, क्योंकि बाइबल में एक जगह जिक्र आता है कि यहूदी लोग अपने परमेश्वर का नाम लेने से पहले जब वो बाइबल को पढ़ा करते थे, तो बाइबल में उस महापुरुष का, उस परमेश्वर का, जिसे भी वो कहते हैं या जानते हैं, मानते हैं, उनका नाम लेने से पहले वो लोग नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, कि हमारे खुदा का इतना नाम पवित्र है, इतना पाक है कि बगैर नहाए हम उसका नाम नहीं लेते थे। तो पुण्यात्माओं, जो पूरे विश्व की काया पलटेगा, विनाश के समय में उन आत्माओं को बचाएगा अपनी पावर से, जो प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में समर्थ है, यूं हाथ कर देगा, अगर गिरता हुआ ग्लेशियर होगा वहीं टिक जाएगा। यूं हाथ कर देगा, सूरज अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा। वो परम शक्ति है इस भारत देश की पवित्र भूमि पे। उस परम शक्ति का नाम लेने से पहले जितने भी आत्माएं उस परम सत्ता के संपर्क में हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि हम 2 मिनट के लिए उस वर्तमान के कल्कि अवतार, उस सुप्रीम, उस सायरन धार्मिक नेता, उस गॉड, परमेश्वर अल्लाह का वो पाक पवित्र नाम सोशल मीडिया के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने से पहले 2 मिनट के लिए हम
उनके चरणों की वंदना करेंगे, हम मानसिक उनके चरणों की सेवा करेंगे, उनके चरणों के ऊपर मानसिक क्रिया से स्वच्छ जल डालकर नीचे एक स्वच्छ पात्र रखकर फिर हम उनके मानसिक क्रिया से उस चरणा अमृत का पान करेंगे। उसके बाद हम उस महापुरुष का नाम इस जुबान से पूरे देश और दुनिया को आज इस लाइव शंका समाधान के माध्यम से बताएंगे। जय जगत गुरु, जय भारत। तो पुण्यात्माओं, मेरे भाई और बहनों, आज का ये लाइव प्रोग्राम देखने वाले आप सभी मेरे मित्रों, मैंने पहले कहा था श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे तो कोई जानवर बन के नहीं आए थे, इंसान के रूप में आए थे, सर पे सींग लगा के नहीं आए थे। लेकिन उस समय वो विष्णु जी थे, विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन इतिहास उठा के देख लो, क्या त्रेता युग में जिस समय वे धरती पे मौजूद थे, क्या किसी ने उनको भगवान विष्णु का अवतार माना? क्या किसी ने उनको भगवान की दृष्टि से देखा? किसी ने नहीं देखा। लोगों ने उनके साथ में वैर भाव किया। खुद उन्हीं के परिवार की उनकी एक सौतेली मां ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त करवाने के लिए उनको 14 वर्ष का या 12 वर्ष का जो भी था, उनको वनवास दिलवा दिया, जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या खुद उनका परिवार, क्या खुद उनकी सौतेली मां उनको भगवान मान पाई? ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि खुद उनके घर वाले ही उन्हें भगवान नहीं मानते थे। रावण अगर उन्हें परमात्मा मानता, भगवान मानता, विष्णु का अवतार मानता, तो रावण को यह भी पता होना चाहिए था कि भगवान विष्णु की पत्नी उसकी मां के समान है। लेकिन उस दुरात्मा ने श्री रामचंद्र जी को विष्णु भगवान का अवतार नहीं माना और सीता जी का अपहरण किया। अयोध्या वासियों ने केवल एक अच्छा राजा माना, भगवान नहीं माना। द्वापर युग में आ जाइए, श्री कृष्ण जी, क्या जिस समय वो धरती पे 200 वर्ष तक रहे, क्या किसी ने उनको भगवान माना? क्या किसी ने उनको विष्णु माना? क्या किसी ने उनको विष्णु का अवतार माना? जरासिंध, काल्यावन, पूतना, पता नहीं कितने नाम आपको अच्छे से पता होगा। सबने उनके साथ में वैर भाव किया, लड़ाइयां की। खुद का मामा दुश्मन हो गया। क्या खुद का परिवार उन्हें परमात्मा मानता था, विष्णु का अवतार मानता था? नहीं माना। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद घर घर में उनकी पत्थर की मूर्तियां बना के उनको पूजा जाता है। उनसे कुछ मांगने की दृष्टि से अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, अरदास की जाती है, मन्नतें मांगी जाती है। लेकिन क्या आज वो आपकी मन्नतें पूरी कर देंगे? क्या मूर्ति आपकी मन्नतें पूरी कर देंगी? 21वीं सदी के इंसान हो, शिक्षित हो, टेक्नोलॉजी है, विचार करो। अगर आपके पेट में दर्द है, आपको हॉस्पिटल याद आएगी। हॉस्पिटल में आप गए, वहां पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आपने डॉक्टर को जाके अपनी तकलीफ बताई,
डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकाला, आपको चेक किया, आपकी समस्या को जाना, पहचाना, समस्या के अकॉर्डिंग फिर आपका इलाज किया, आपको मेडिसिन दी, तो आपको लाभ हुआ। तो जिस समय त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी मौजूद थे, शरीर में थे, उस समय यदि उन्हें कोई भगवान मानता, उन्हें विष्णु का अवतार मानता और उस दृष्टि से उनके साथ में व्यवहार करता, तो अवश्य वो उस समय उस व्यक्ति की हेल्प करते, मदद करते, सहायता करते। लेकिन आज इतने वर्ष बीतने के बाद फिर यदि वो व्यक्ति फिर किसी दिन हॉस्पिटल जाता है, उसको कोई और समस्या हो जाती है, फिर वही व्यक्ति दोबारा से हॉस्पिटल जाता है, यह सोचकर कि डॉक्टर साहब मिलेंगे और पिछली बार की तरह मेरा इलाज करेंगे, मुझे राहत प्रदान करेंगे। और अब की बार जब वो हॉस्पिटल जाता है तो मालूम पड़ता है कि डॉक्टर साहब का तो निधन हो गया, और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की संगमरमर की एक 6 फुट की गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ बहुत अच्छी एक मूर्ति बना रखी है। अब वो व्यक्ति क्या उस पत्थर की मूर्ति को अपने पेट की पीड़ा बता सकता है? क्या वो पत्थर की मूर्ति स्टेथोस्कोप उठा के उसकी रगों पे रख के क्या वो उस दर्द को जान के उस व्यक्ति का इलाज कर सकती है? आप कहोगे नहीं, संभव ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कहां से इलाज कर देगी। वो तो जब मौजूद थे डॉक्टर साहब तो खुद वो चेक करते, देखते, जानते, पहचानते, फिर उसको कोई मेडिसिन देते तो उस व्यक्ति को लाभ होना था। अब इस डॉक्टर साहब की पत्थर की मूर्ति के आगे चाहे अगरबत्ती करो, चाहे दंडवत करो, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे कितना ही सुबह से शाम तक बोलते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, वो डॉक्टर वो पत्थर की मूर्ति के कान ना तुम्हारी आवाज को सुन सकते हैं और उस पत्थर की मूर्ति की आंखें ना तुम्हारे दर्द को देख सकती है। तो इलाज कैसे होगा? यही स्थिति वर्तमान में श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बना के भगवान मान के जो पूजा जा रहा है, आप कंपेयर कर लीजिए। ये शिक्षा आपको परमेश्वर ने इसीलिए दी है कि आप समझें, आंखें खोलें। मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, भक्ति करने के लिए मिलता है, आडंबर और पाखंड के लिए नहीं मिलता है। तो आज वो पत्थर की मूर्तियां हमें कदापि लाभ नहीं दे सकती। तो कहने का मतलब है, आज आपको जिस सुप्रीम का नाम बताया जा रहा है, जिस अवतारी शक्ति के विषय में बताया जा रहा है, अगर आप समझदार हो, 21वीं सदी के सभ्य इंसान हो और वास्तव में यदि आपको लाभ लेना है, तो वो परम शक्ति आज इस पृथ्वी पे ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में प्रकट है, मानव शरीर में विद्यमान है। जिस प्रकार त्रेता में श्री रामचंद्र जी थे, द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र जी थे। तो लाभ लेना है तो उनके विषय में जान के, बहुत अच्छे से पहचान के और विचार करके, मनन करके, मंथन करके निष्कर्ष निकालना वीडियो एंड तक देख के, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी केवल भूमिका बनी है। उस महान शक्ति का आपको नाम बताया जाएगा और नाम बताने के बाद में फिर इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के आधार से आपको पहचान करवाई जाएगी। क्योंकि भगवान जब भी पृथ्वी पे आता है, या भगवान जब जब पृथ्वी पे आया है, भगवान ने जब जब अधर्म का नाश करने के लिए, सत्य की सत्ता स्थापित करने के लिए, दुनिया में सुख और शांति पैदा करने के लिए अगर यहां पे उनका अवतरण हुआ है, वो प्रकट हुए हैं, तो सुअर बन के प्रकट नहीं हुए, गधे बन के प्रकट नहीं हुए, राक्षसों की तरह सींग लगा के नहीं आए। वो एक जनसाधारण के परिवार में आए हैं। दशरथ के घर में रामचंद्र जी आए, और द्वापर युग में नंद जी के घर पे श्री कृष्ण जी आए। इसी प्रकार वो परम शक्ति जैसी लीला विष्णु अवतार उन महापुरुषों ने की, वैसी ही लीला एक जन साधारण की तरह
वो परम शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश से असंख्यों गुना ज्यादा पावरफुल है, वो आज इस पृथ्वी पे मौजूद है, जिसका गुणगान चारों वेद करते हैं। गीता जी जिसकी महिमा का गुणगान करती है, वो महापुरुष आज इस पृथ्वी पे प्रकट है, जिसे इन भविष्य वक्ताओं ने कल्कि का नाम दिया है, वर्तमान समय वाले कल्कि का नाम, कि वो आ चुका है, अपना काम शुरू कर चुका है। और प्रथम पहचान के रूप में रूपा आनंद जी ने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए और उत्तराखंड के सभी साधु संतों की मीटिंग के बाद में जो पहचान बताई गई कि वो जो कल्कि होगा, जो महापुरुष होगा, जो अवतारी शक्ति होगी, जिसके बराबर कोई भी समर्थ नहीं होगा, उसके मस्तिष्क पे अर्धचंद्र का निशान होगा, वी का निशान होगा। तो वो परम शक्ति, वो महापुरुष, वो साइरन द ग्रेट, वो नास्त्रेदमस का हिंदू नेता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल का पालक, जो उनका भी पेट भर रहा है, और जो आज एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका में इस भारत देश की पवित्र भूमि पे प्रकट है, उनके चरण कमल इस पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। वो परम शक्ति गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, और उस परम शक्ति का नाम है परम पूज्य परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये है वो परम शक्ति, वो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, वो जगत गुरु, वो नारायण, जिसकी कथाएं भगवान विष्णु को केंद्रित करके सुनी और सुनाई जाती हैं, जिसकी महिमा का गुणगान हिंदू धर्म के चारों पवित्र वेद करते हैं, मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ करती है, सिखों का गुरु ग्रंथ करता है। वो महापुरुष, वो परम शक्ति, वो परम सत्ता, वो साइरन द ग्रेट, वो भविष्यवाणियों में भविष्य वक्ताओं का कल्कि, वो सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम गॉड, जिसे राम कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, वाहि गुरु कह लीजिए, वो परम सत्ता परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। अब आगे आपको एक एक पॉइंट के आधार पे, इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के पॉइंट के आधार पे साबित किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मैं नहीं कहूंगा, आप ही के भविष्य वक्ता, जिनको आप लोगों ने सुप्रीम बना रखा है, जिनके यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं, जिन्होंने भविष्यवाणियां कर रखी हैं, और इन्हीं भविष्य वक्ताओं ने जो पहचान उस कल्कि को लेके की है, उस सुप्रीम को लेके की है, कि वो प्रकट हो चुका है। एक एक पॉइंट, एक एक बात सोने की तरह परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सोने की तरह खरी उतरेगी, खरी सह सबूत प्रमाणित। और सबूत देखकर भी अगर कोई दुरात्मा सत्य को स्वीकार नहीं करती है, तो विनाश के समय में उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर एकमात्र रक्षक, संरक्षक इस पृथ्वी पे यदि मानव जाति का कोई होगा, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी होंगे, जो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। भगवान आएगा सींग लगा के नहीं आएगा। और गीता जी में कहा गया है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण संत की, तत्वदर्शी संत की पहचान करनी है, अपना आत्म कल्याण, अपना उद्धार करवाना है, तो उसकी पहचान सिर्फ ज्ञान से होगी, बाह्य आडंबरों से पहचान नहीं होगी। जटा रखवाली, किसी ने बिल्कुल खोपड़ी बिल्कुल सपाचट करवा रखी है, किसी ने मूछें करवा रखी है, किसी ने दाढ़ी करा रखी है, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी हैं,
कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं, या कोई नंगा फिरता है, कोई आधे कपड़े पहन के फिरता है, ये पहचान परम संत की नहीं होती। उस परम संत की जो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी होते हैं, उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होगी। कौन से ज्ञान से? जो पवित्र गीता जी में वर्णित है, जो पवित्र चारों वेदों में वर्णित है, जो पवित्र मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ में वर्णित है, जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का है उसमें वर्णित है। बाइबल में जिसकी पहचान है, केवल वही एकमात्र परम सत्ता, परम शक्ति, सुप्रीम सायरन, कल्कि, उनको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि सारी उपमाएं केवल उस परम पिता परमेश्वर के लिए हैं, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। तो वो जो अर्धचंद्र की जो बात कही गई है, वी फॉर विक्ट्री की जो बात कही गई है, इस पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ यदि कोई संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, काजी, मुल्ला, पंडित, शंकराचार्य, संत, महंत, पादरी, पोप, अगर कोई है इस दुनिया में जिसके मस्तिष्क पे, जिसकी बाहों के मध्य अगर अर्धचंद्र का साइन है, वी का निशान है, केवल वो महापुरुष परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। अपनी आंखों का चश्मा उतार के अच्छे से उनकी फोटो को जूम करके और आंखों से पहले अपने दिल और दिमाग को साफ करके देखना, स्पष्ट दिखाई देगा। प्रमाण आपको दे देते हैं। हालांकि मैं फोटो दिखाऊंगा, आपको साफ दिखाई नहीं देगी। इंटरनेट से देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे देख लेना। लाखों की संख्या में परमपिता परमेश्वर जी के, संत रामपाल जी महाराज जी रूप वाले, स्वरूप वाले इस बॉडी की, इस चेहरे की फोटोएं डली हुई है। आंखों से पहले दिल और दिमाग को साफ करना मत भूलना। स्पष्ट दर्शन देगा परमेश्वर, स्पष्ट दिखाई देगा। सुनिए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बहुत समय पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था। अपने बच्चों को दृढ़ता देने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए नास्त्रेदमस की इसी भविष्यवाणी को पढ़ा के, जिक्र करके सुन लीजिए। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहां मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुबर वेशभूषा है या निशादान सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं, मैं तो पैरूं था कितने। देखिए, परमपिता परमेश्वर जी ने, जो दुनिया का सायरन है, दुनिया की नजरों में कल्कि है, महापुरुष है, उन्होंने अपने बच्चों को सत्संग के माध्यम से काफी वर्ष पहले ये संकेत कर दिया था, इशारा कर दिया था, नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए। उन्होंने जो अर्धचंद्र की बात अपने सत्संग में बताई है, लेकिन खुल के नहीं बताया, क्योंकि अब वो ये नहीं कहेंगे कि बच्चों मेरे मस्तिष्क पे अर्धचंद्र का निशान है। समझदार को संकेत काफी होता है। आगे नास्त्रेदमस जी ने कहा कि वो जो हिंदू संत होगा, वो जो सायरन होगा, वो चर्म विहीन पादुकाएं पहनेगा। चर्म विहीन मतलब बिना चमड़े के चप्पल और जूते पहनेगा। इस पूरे विश्व में केवल एक परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही वो परम संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी चमड़े की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया,
क्यों नहीं किया? क्योंकि चमड़े की वस्तुएं जानवर को मार के, क्योंकि आज वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है चमड़े का, और चमड़े को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, लंबी जीवन देने के लिए जानवरों को जीवित ही किस प्रकार तड़पा तड़पा के उनकी खाल उतारी जाती है, जीव हत्या की जाती है। इसलिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ना कभी खुद चमड़े से बनी किसी वस्तु का जीवन में प्रयोग किया, और जब से वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आके उपदेश करने लगे हैं, उन्होंने अपने किसी भी भगत को, शिष्य को, अनुयायी को चमड़े के जूते पहनने के लिए नहीं कहा। स्पष्ट अपने सत्संगों में, अपनी मर्यादाओं में उन्होंने अंकित किया हुआ है कि हमने चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। ये चमड़े की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही, और साथ ही ये कहा कि मैं तो खुद अपने भक्तों को चमड़े के जूते, बेल्ट, परस या कोई भी वस्तु प्रयोग करने के लिए मना करता हूं, तो मैं तो पहनता ही कहां। ये इन्होंने स्पष्ट यहां पे बोल दिया। लेकिन वो माथे में जो चंद्र वाला निशान है वो नहीं कहेंगे सत्संग करते समय कि देखो बच्चों, वो मेरे मस्तिष्क के ऊपर है। वो संकेत है, समझने वाले समझ गए होंगे, वरना समय आने पे तो खुलासा होना ही होना था, जिस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से आज हो रहा है। तो ये है वो परम शक्ति, ये है वो परम सत्ता, जिनके ऊपर इस देश दुनिया के प्रसिद्ध हो या सुप्रसिद्ध हो, छोटा हो या बड़ा हो, नामी हो या गिरामी हो, कोई भी भविष्यवक्ता हो, उनकी भविष्यवाणी का प्रत्येक पॉइंट अगर इस विश्व में किसी संत महात्मा के ऊपर फिट बैठेगा तो केवल वो एक ही नाम है, परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये दो भविष्यवाणियां जो रूपा आनंद ने जिक्र किया, मस्तिष्क के ऊपर अर्धचंद्र का निशान, वी फॉर विक्ट्री, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे ही आपको ये निशानी मिलेगी। अन्य जितने भी संत महंत शंकराचार्यों के शिष्य भगत अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आप अपने गुरुदेव के मस्तिष्क पे कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिले, आराम से चश्मा उतार के देख लेना, आपको ये साइन नहीं मिलेगा। केवल उसी पे मिलेगा जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात कबीर देव है। दूसरा, नास्त्रोदामस ने चमड़े का जिक्र किया, तो ये भी केवल सिर्फ और सिर्फ उसी परम संत के ऊपर खरा उतरेगा, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत समय पहले हो चुकी थी और परम पिता परमेश्वर ने कभी भी चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया। उल्टा अपने शिष्यों को भी प्रयोग करने से सीधा सीधा मना करते हैं कि अगर मेरी इन मर्यादाओं का कोई उल्लंघन करेगा उसे मेरा शिष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट तौर पे वे मना करते हैं कि मुझे आश्रम में भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, रूपा आनंद ने संत जय गुरुदेव जी की जिस भविष्यवाणी का जिक्र किया था, देखिए जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पे अगर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए संत महात्मा गुरु से मिलती है तो वो केवल एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। 8 सितंबर 1971 को ये पूरी दुनिया जानती है, शाकाहारी बाल संघ जो पत्रिका है, आज से लगभग 50 वर्ष पहले जो छपने लगी थी, जय गुरुदेव पंथ के मेरे भाई बहन अच्छे से जानते होंगे इस बात को कि संत तुलसीदास जी ने शाकाहारी बाल संघ एक पत्रिका निकाली थी और उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की, वो भविष्यवाणियां उस समय उन पत्रिकाओं में लिखी जाती थी, उनका प्रचार प्रसार किया जाता था। और जय गुरुदेव जी की जो एक भविष्यवाणी है उसके विषय में आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। 8 सितंबर 1971 को उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? उन्होंने कहा था कि जिस अवतारी शक्ति के विषय में मैं बार बार जिक्र करता हूं, जिसके विषय में मैं हर बार कहता हूं कि विनाश का समय आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है, उस विनाश के समय में यदि कोई बचाव करेगा, रक्षा करेगा, केवल वो अवतारी महापुरुष है, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी। एक झंडा और एक भाषा का मतलब क्या है? एक झंडे का मतलब है जिसका एक छत्र राज होगा,
और एक भाषा का मतलब पूरे विश्व में केवल उसी का एक ज्ञान होगा, जिसका एक झंडा और जिसकी एक भाषा होगी। पूरे विश्व में केवल उसी का राज होगा और पूरे विश्व में केवल उसी का एकमात्र ज्ञान होगा। उसको कहते हैं एक झंडा और एक भाषा। तो 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव जी ने सार्वजनिक तौर पे सत्संग करते हुए कहा था कि आज वो महापुरुष जिसके विषय में मैं बार बार जिक्र करता हूं, जो देश दुनिया की काया पलट करके रख देगा, आज वो महापुरुष 8 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। पूरे 20 वर्ष का एग्जिट। और अगर अभी से उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश पता बताने का नहीं हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व में जितने भी लोग किसी न किसी संत महंत महात्मा शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, आप अपने गुरुदेव की डेट ऑफ प्रकट, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसकी होती है जो जीव होता है, जो मां के गर्भ से जन्म लेता है। और मां के गर्भ से जन्म लेने वाला जीव संज्ञा में होता है, वो प्राणी होता है, आप और हमारी संज्ञा में होता है। वो देश का उद्धार नहीं कर सकता, वो देश का तारणहार नहीं हो सकता, वो देश का मुक्तिदाता नहीं हो सकता। परम पुरुष महापुरुष केवल प्रकट होते हैं। लोगों को लगता है उन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन वो जन्म नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में जन्म लेना नहीं है। ये वेद महिमा का गुणगान करते हैं, गीता इस महिमा का गुणगान करती है। परम पुरुष महापुरुष सायरन स्वयं वो कबीर परमेश्वर होता है। और वो कबीर परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे प्रकट होता है किसी भी साधु संत के रूप में या जिंदा महात्मा के रूप में, केवल प्रकट होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की आप लोगों की नजरों में, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप डेट ऑफ बर्थ ही बोलेंगे, और जिसे ज्ञान हो गया वो बोलेगा डेट ऑफ प्रकट। तो हमारी नजरों में डेट ऑफ प्रकट और आपकी नजरों में डेट ऑफ बर्थ उनकी 7 सितंबर 1951 है। 7 सितंबर 1951, जिसके विषय में जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी ने डंके की चोट पे पूरी देश दुनिया के सामने खुले तौर पे जो सत्संग करते थे, उन्होंने कहा था कि वो परम पुरुष, क्योंकि जय गुरुदेव जी एक संत थे, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पूर्व जन्म की भक्ति उनके पास में थी, और परमात्मा ने पृथ्वी पे आने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी। ये भविष्यवाणियां करवा के, क्योंकि आगे चल के फिर ये भविष्यवाणियां कोई बताएगा, कोई समझाएगा कि किस महापुरुष पे फिट बैठ रही हैं। वो हाथी कौन है जिसके कपड़े लोगों ने पहले सीन के तैयार रख दिए, वो हाथी कौन है। सो संत जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणी है, जो ये कपड़ा है केवल हाथी पर ही फिट बैठेगा, गधे पे या झोटे पे अगर कोई फिट बैठाने की कोशिश करेगा तो नहीं बैठेगी, मजाक बनवाएगा अपना आने वाले इतिहास में। तो 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव जी ने कहा था कि वो महापुरुष, वो अवतारी महापुरुष जो पृथ्वी पे प्रकट हो चुका है, वो आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। तो 8 सितंबर 1971 को यदि कोई 20 वर्ष का हुआ था आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख सकते हैं, गूगल पे मंगवा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी। उनकी डेट ऑफ बर्थ उस समय पूरी 20 वर्ष की हो चुकी थी। तो संत जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी अगर इस विश्व में किसी संत महात्मा पे फिट बैठती है, वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, अन्य कोई नहीं है। चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, फर्जी बनवा नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने है। अब कोई पलट नहीं सकता, क्योंकि सबके डेट ऑफ बर्थ पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो परमात्मा प्रेमी आत्मा होगी, उसको
ये सारे प्रमाण और किस व्यक्ति पे फिट बैठ रहे हैं उसको स्वीकार करने चाहिए, स्वीकार कर लेने चाहिए और अपना आत्म कल्याण उस महापुरुष की शरण में आके करवा लेना चाहिए। अब सुनिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक छोटा सा सत्संग, जिसमें उन्होंने जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी की उस भविष्यवाणी को उन्हीं की शाकाहारी पत्रिका से पढ़ के बनाया, सुनाया है। सुनिए। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण ज्यो तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की।